ओके, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, रिवीजन करेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, इसको मैंने पहले भी कई पुरानी अपनी वीडियोस के अंदर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बताया है। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में क्या होता है, हमारा टाइप्स ऑफ डायग्राम्स होते हैं। एक होता है हमारा बार डायग्राम्स और दूसरा हमारा आ जाता है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम इज ए सर्कुलर डायग्राम, राइट। बार डायग्राम इज सिंगल डायमेंशनल, वन डायमेंशनल जिसे कह सकते हैं, वन डायमेंशनल डायग्राम, जिसके अंदर हम लोग एक ही चीज़ को लेकर चलते हैं। मतलब दो, जैसे हम लोग कोई रेंज नहीं लेते, जैसे 0 to 10 या 10 to 20, 2001 to 2002, ऐसा नहीं। हम एग्जैक्टली लेंगे 2001 में कितना, 2 में कितना। ये अभी जो हम आगे एग्जाम्पल करेंगे उसमें बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो बार डायग्राम के अंदर अलग अलग हमारे डायग्राम्स होते हैं। जैसे पहला होता है सिंपल बार डायग्राम, दूसरा है मल्टीपल बार डायग्राम। इसको आप साथ साथ में अपनी नोटबुक के अंदर लिख भी सकते हैं, जिससे कि आपको याद रहेगा। मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ये सारे अलग अलग तरह के, इसमें से कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है। परसेंटेज बार डायग्राम एंड नेक्स्ट इज ब्रोकन स्केल बार डायग्राम, and last one is bilateral और deviation bar diagram। तो let us start by one। सबसे पहले हम लोग बार डायग्राम्स लेकर चलते हैं, पाई डायग्राम हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। तो when we start with bar diagram, सबसे पहला हमारा आ जाता है, सबसे पहला है सिंपल बार डायग्राम। ठीक, सिंपल बार डायग्राम में क्या हो जाता है कि हमें जो भी डेटा गिवन है उसको हम लोग मतलब वन वेरिएबल ही हमको गिवन होगा और उसी को हम लोगों को प्रेजेंट करना है। दैट मीन्स ये सबसे सिंपल है, इसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं लेकर दिखा देती हूँ तुमको। जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रेजेंट द फॉलोइंग इन अ सिंपल बार डायग्राम। या मैंने लिख दिया ड्रॉ अ सिंपल बार डायग्राम। जो भी डेटा गिवन है उससे आप सिंपल बार डायग्राम बनाओ। तो डेटा जैसे गिवन है, ईयर्स में गिवन है 1991, 1992, 93, 1994, 1995। ठीक है, साथ में दे रखा है इम्पोर्ट दे रखे हैं इन रुपीज़ लाखों में दे रखे हैं ये। दैट मीन्स इम्पोर्ट्स 1991 में रुपीज़ 30 लाख के थे, 1992 में हो गए 60 लाख के, 93 में फिर 20 लाख के, 94 में 100 लाख के और 95 में 80 लाख के। सपोज ये क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है और आपको बोल रखा है कि आपको एक सिंपल बार डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो सिंपल बार डायग्राम आप कैसे बनाएंगे? आप लेंगे एक वाई एक्सिस। देखो, आपको स्केल यूज़ करना है। आई एम अनेबल टू यूज स्केल ऑन दिस बोर्ड। मेरी लाइंस टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, बट आपकी लाइंस बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप चाहे तो ईयर्स को आपने एक्स एक्सिस पे ले लिया और इम्पोर्ट को आपने ले लिया वाई एक्सिस पे। इम्पोर्ट रुपीज़ इन लैक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आ जाता है हमारा ओरिजिन। ठीक है, फिर हम लोग जब लेते हैं ईयर्स को, ईयर हमारा गिवन है 1991, 1992। ये जो स्केल है, ये जो डिफरेंस है, ये हमारा सब में बराबर होना चाहिए। इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, आई एम नॉट हैविंग स्केल, मैंने हर वीडियो में पहले भी बताया है, मैं इसके यहाँ पे स्केल यूज़ नहीं कर सकती, बट आपको स्केल यूज़ करके चलना है। ठीक है, और इसको 1 सेंटीमीटर के हिसाब से आप स्केल बनाएंगे। अच्छा, फिर इधर है 30, 60, 20। तो इसके ना हम लोग 100, मैक्सिमम 100 तक है, तो हम लोग 10, 20 का भी बना सकते हैं। जैसे हमने बना दिया 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये हमारा बन गया। अब बनाना है हमें बार्स। अब बार कैसे बनाते हैं? हम लोग जो भी साल का है उसी के ऊपर ही हमारा एक रेक्टेंगुलर बार आना चाहिए। जैसे 1991 में इम्पोर्ट्स थे ₹30 लाख, तो हम देखेंगे यहाँ पे 30 का है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे अपना बार बना दिया। ध्यान में रहे जितना गैप हमारा यहाँ रहेगा उतने ही गैप में हम यहाँ पे अपना रखेंगे और अगला बार हम अपना स्टार्ट करेंगे। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, आप लोगों को यूजिंग स्केल्स काम करना है, ठीक है। 1992 के अंदर है 60 मतलब यहाँ तक हम आएंगे 60, ये पूरा नीचे तक आ गया 60 तक 1992 में। इसके ऊपर लिख दो आप चाहे, ये हो गया 30, ये हो गया 60। और एक चीज़ और, इसकी जो विड्थ है, ये जो अलग अलग, ये सब बराबर होने चाहिए। मैं फिर बोल रही हूँ, मेरे पास स्केल, मैं बोर्ड पे स्केल अभी नहीं यूज़ कर सकती, इसीलिए इसके विड्थ जो है अलग अलग हो सकती है, लाइन्स टेढ़ी मेढ़ी हो सकते हैं, बट यू पीपल हैव टू टेक इक्वल डिस्टेंस बिटवीन दीज बार्स, और इसकी विड्थ भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जितना इसका, अगर ये 1 सेंटीमीटर पे है तो ये भी 1 सेंटीमीटर पे ही होना चाहिए, क्या। 1993 में 20 है, तो 1993 में 20 मतलब इतना, ये हमारा इतना आ गया 20। देन 1994 में 100, पूरा ऊपर तक जाएगा ये 100। 1994 में 100 तक गया, पूरा हमने नीचे तक ज्वाइन किया। अभी देखो मेरी लाइन स्टेडी हो रही है बिकॉज आई एम राइटिंग ऑन अ बोर्ड, बट तुम्हारा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा गैप जो है बिल्कुल सही सीधा आना चाहिए, ठीक है। देखो ये एक लाइन आई, यहाँ के 1995 में है 80, 1995 में 80 का मतलब यहाँ 80 को मार्क किया, ये पूरी लाइन नीचे तक आ गई। हमने 95 को कवर करके अपना जो है 80 तक बना, ये 80 हो गया, ये हो गया 100। अब ये तो हमने लिख लिया। अब इसमें हमारा बार डायग्राम को कंप्लीट कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे स्केल मेंशन करके हम यहाँ पे बताते हैं ऑन y एक्सिस वी हैव टेकन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू ₹10 लाख, क्योंकि ये लैक्स में है, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख। और x एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 ईयर। 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या, 1 साल है। और जबकि अब यहाँ पर क्योंकि अलग अलग 1991 है, फिर 1992 है, 1993 है, अगर यहाँ पे आ जाता है 1991 के बाद 1993, 1993 के बाद 1995, तो आप एक्स एक्सिस का लिखोगे ही नहीं। अभी यहाँ पे आप नहीं लिखोगे एक्स एक्सिस का, ठीक है। वो जब हमारा वो आता है, हिस्टोग्राम आता है, उसमें हम लोग मेंशन करते हैं, क्योंकि वो 2 डायमेंशनल होता है। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। So now we'll in my next video we'll be studying with the next multiple bar diagram.